हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। बच्चों, आज की क्लास में कक्षा 6 गणित चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। यहाँ पे 24 का हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। तो 24 का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो ऐसे हम लोग गुणनखंड करेंगे और छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। इसमें तो छोटी संख्या 2 ले लेते हैं। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। एक बार ये हो गया 24 का गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम लोग 15 का गुणनखंड करते हैं। 15 का, तो यहाँ ऐसे ही करेंगे। 15 लिखेंगे, 2 से तो 15 में भाग नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। 3 से देखते हैं, 3 25 15, 5 एकम 5। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुना 5। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 21, 21 का गुणनखंड करते हैं। 21 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 3 सत्ते 21, 7 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 7। अब डी को बनाते हैं। डी नंबर में कितना, 27। 27 का गुणनखंड करते हैं। तो 27 का भी गुणनखंड हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2 के पहाड़ा से, तो इसमें भाग नहीं लगेगा 2 से। 3 से इसमें भाग लगेगा, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 27 का गुणनखंड हो गया 3। ये गुणनखंड है, 3 गुना 3 गुना 3। अब 12 का गुणनखंड हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड हम लोग करेंगे 2 से। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हमारा गुणनखंड है, 2 गुना 2 गुना 3। अब एफ नंबर 20 का गुणनखंड करेंगे। 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 का 2 से भाग देंगे। इसमें 2 दहा के 10, फिर 2 से 2 पच्चे 10। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 4 से, 5 से, 5 एकम 5 भाग देंगे। गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5। अब हम लोग गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। यही इसका गुणनखंड होता है। हम लोग इतना समझाने के लिए इतना कर रहे हैं फ्रेंड्स, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। जी नंबर 18 का गुणनखंड। तो हम लोग यहाँ 18 का गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देते हैं 18 में, 2 9 18। अब 2 से नहीं जाएगा, इसमें भाग 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। ये गुणनखंड हो गया, 2 गुना 3 गुना 3। एच नंबर 23 है। 23 का गुणनखंड करते हैं। 23 को तो गुणनखंड करेंगे तो 23 के पहाड़ा से ही कटेगा। ये 23 एकम 23, 23 एकम 23 एक ही बार में जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है।
तो ये 23 के पहाड़ा से ही इसमें भाग जाएगा, दूसरा पहाड़ा से जा नहीं सकता है, इसलिए इसका गुणनखंड वो 23 गुना 1। ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब 36 का गुणनखंड, 36 का कितना होगा? अब यहाँ पे भाग देते हैं छोटी संख्या से, 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3, 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, ये हमारा गुणनखंड है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, इसका पहाड़ा लिखना है। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देंगे। तो चलिए हम लोग 5 का गुणज लिखते हैं। 5 गुना 1, 5 का गुना 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 5 बार लिखना है। ये बोल रहा है 5 गुणज लिखिए, प्रथम 5 गुणज। तो ये 5 का 8 का 9 का, तो 5 का गुणज लिखना है। गुणज का मतलब पहाड़ा, तो 5 का पहाड़ा 5 बार लिखना है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25। ये 5 का गुणज हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा 8 का पहाड़ा 5 बार लिखेंगे। 8 गुना 1, 8, 8 गुना 2 16, 8 तिया 24, 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 8 सॉरी 8 तिया 24, 8 चौके 32 होगा फ्रेंड्स, 32, 8 चौके 8 पच्चे 40। अब 9 का गुणज लिखना है। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। 9 गुना 1, गुणज का मतलब पहाड़ा 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45। यहाँ पे बोला प्रथम 5 गुणज लिखिए, तो सबका 55 गुणज लिख दिए। 5 का 5 गुणज, 8 का 8, 9 का 9। अब तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। अब यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में दिया हुआ है 8 का गुणज। 8 का गुणज कौन सा है, 7 का गुणज कौन सा है, ये हमें देखना है और इसमें मिलान करना है। तो 8 का गुणज का मतलब क्या बताए थे फ्रेंड्स, पहाड़ा। तो 8 का पहाड़ा हम यहाँ पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40। अब 7 का गुणज देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35। अब इसमें देखते हैं कि 8 का गुणज इसमें कौन है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 नहीं 16 कहीं है, हाँ 16 है, तो 8 का गुणज 16 है, तो यहाँ पे मिलान कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 7 का गुणज, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 का गुणज 35, 7 के पहाड़ा में 35 आता है। अब 70 का गुणज देते हैं, 70 एकम 70, 70 दूना 140। कहीं दिख रहा है, इसको यहीं तक छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आगे तो दिख नहीं रहा है इसमें कुछ। 70 140 यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब 30 का गुणनखंड, गुणनखंड 30 का गुणनखंड वो होगा जो 30 में भाग लग जाएगा। तो इसमें देखेंगे 30 में भाग किससे लगेगा, 25 से नहीं, 20 से भी नहीं, 15 से लग जाएगा। तो गुणनखंड, यहाँ पे गुणज नहीं बोला, गुणनखंड बोला है। तो 30 में भाग 15 से लग जा रहा है। 50 में देखते 50 का गुणनखंड, अब 50 में भाग किससे लगेगा, 30 में, 25 में लगेगा, तो 25 मिला दे रहे हैं। अब 20 का गुणनखंड, तो ये 20 से ही भाग लगेगा 20 में।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फ्रेंड्स 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। गुणज का मतलब पहाड़ा होता है। 9 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 100 ना आ जाए या फिर 100 से कम। तो 9 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे जब तक 100 या 100 से कम ना आ जाए। तो चलिए हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठी 72, 9 नवा 81, 9 दहाके 90। अब 90 आए, 9 को 11 से गुना करेंगे तो 11 नवा 99। यहाँ पे बोल रहा है 100 से कम। 100 से कम तो देखिए 100 से कम 99, तो यहाँ 11 बार ही पढ़ना है। और दूसरा तरीका एक और बता देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस टाइप से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है 100 से कम 9 के गुणज। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठी 72, 9 नवा 81, 9 दहाके 90 और 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन इस टाइप से बता दिए तो ज्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेगा।